Welcome to my class, student. It's English B है. We are doing a poem, a legend of the Northland. आपको मैंने टेक्स्ट पढ़ाया, आपने देखा टेक्स्ट क्या है. अब हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं. ना ये जो है पोएम एक बैलेड है, लेजेंड है, ट्रेडिशनल स्टोरी है. ये बैलेड फॉर्म में लिखा हुआ है. तो बैलेड क्या है पहले आप ये जान लो. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. आपने देखा यहाँ पे स्टैंजर्स में पोएम है. तो बैलेड जो है वो एक गाना है, जो गीत है वो एक स्टोरी को बताता है, ट्रेडिशनल स्टोरी को बताता है और स्टैंजर्स में ये लिखा जाता है. बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर. तो जो फोक कल्चर है हमारा उसमें ये उसका ये एक पार्ट है और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये मुंह जबानी इधर से उधर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है. बैलेड जो है वो पार्ट ऑफ फोक कल्चर है और पास्ड ऑन ओरली फॉर्म, मुंह जबानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाता है. यानी मैंने अपने बच्चों को सुनाया, बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे. ये लेजेंड इस तरह से जो बैलेड है वो बनता है. इट इज शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स. कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है वर्ड्स में, विच इज इंटेंडेड टू बी संग विथ म्यूजिक. और इसको म्यूजिक के थ्रू सुना जाता है, गाया जाता है. इट इज ऑपोजिट टू द एपिक. एपिक से ये अलग है. एपिक मैंने महाभारत रामायण जैसे, ये एपिक से अलग है, विच इज लेंथी स्टोरी इन वर्ड्स. क्योंकि एपिक जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनका क्या है, कुछ स्टैंजर्स में आपको ये स्टोरी लिखनी पड़ती है. Which dwells upon only one particular episode of the story. और ये जो है एक एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द स्टोरी पर ही ये अटेंटिव रहती है, कंसंट्रेटेड रहती है. द पोएट नीड्स टू कंप्लीट द स्टोरी विद इन द लिमिट्स ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ स्टैंजर्स. कुछ स्टैंजर्स के अंदर ही इनको ये कंप्लीट करना पड़ता है पोएट को, यह बैलेड. एवरी सिंगल बैलेड टचेस अपॉन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट. एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ये टच करती है हर एक बैलेड, which bears universal significance. और इनका जो सिग्निफिकेंस होता है यूनिवर्सल होता है. ये नहीं कि पर्टिकुलर रीजन या कल्चर तक ही लिमिटेड है, हर एक के लिए इनका मैसेज जो रहता है वो रहता है. इट डील्स विथ द होल ह्यूमैनिटी. पूरी मानवता से इसका संबंध रहता है. जो लेसन ये देती है, आपने भी देखा यहाँ पे क्या लेसन था जो हमने अभी पोएम पढ़ा, मानवता से समर्पित था, वो मानवता को समर्पित था वो लेसन. Ballad stanzas consist of 4 lines with A, B, C, B rhyme scheme. जब आप rhyme scheme देखोगे A, B, C, B rhyme scheme है इनकी और 4 lines का हर एक stanza है. Usually the themes of most ballads are tragic. हालांकि tragic इसका theme रहता है, लेकिन कभी कभी comic भी हो जाता है. All ballads are simple in structure. ये बहुत simple होते हैं structure में, style में और diction में. इनके जो words होते हैं बहुत भारी नहीं होते, आसानी से समझ में आने वाले होते हैं. विच मेक देम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री. और इसीलिए ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री है. फोक और ट्रेडिशनल बैलेड इज अ काइंड ऑफ बैलेड. तो अभी जो आपने लेजेंड, अभी जो आपने पोएम पढ़ा वो फोकलोर ही है, फोक बैलेड है, नॉर्थलैंड में कही जाती है. तो जो ट्रेडिशनल बैलेड है ये डेवलप्ड बाय एनोनिमस पोएट. ऐसे पोएट से डेवलप हुए थे जिसका कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि ये मुंह जबानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है. इन द एंशिएंट टाइम्स एंड हैंडेड डाउन टू अ जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. और हमारे पास वो वर्ड ऑफ माउथ से आती है. इट अंडरगो रीजनेबल चेंजेस. और लेकिन एक बात है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू न्यू सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन. तो हर जनरेशन अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, कंडीशंस बदल जाते हैं, बट जो लेसन होता है वो सेम रहता है. तो आपने देखा ये बैलेड और फोक ट्रेडिशनल बैलेड की ये खासियत है और इस पोएम की भी यही सब खासियत है. A Legend of the Northland is a ballad. In this ballad, the poet has tried to create a vivid picture of the background of the poem. नीदरलैंड का उन्होंने, नॉर्थलैंड का उन्होंने पूरा बैकग्राउंड क्रिएट किया है. द पोएम इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के बैकड्रॉप पे ये सेट किया गया पोएम, विच इज नियर द नॉर्दर्न टिप ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न टिप पर है. दिस प्लेस इज ऑल्सो समवट नियर टू द नॉर्दर्न पोल. और ये नॉर्दर्न पोल के पास भी है. क्लोजनेस टू द नॉर्थ पोल गिव्स दिस
प्लेस अ कोल्ड वेदर विद वेरी फ्यू आवर्स सनलाइट। तो चूंकि नॉर्थ पोल के पास है, यहाँ हमेशा जाड़ा रहता है, स्नो रहता है, इसीलिए यहाँ पर सनलाइट बहुत कम घंटों के लिए आता है। द पोएट हैज रिटन दैट हियर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, और इसीलिए कहा गया है कि दिन का समय, जो दिन के घंटे कम होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट पीपल आर अनेबल टू स्पेंड द होल नाइट स्लीपिंग। और रात इतनी लंबी होती है विंटर में कि लोग पूरे रात सो भी नहीं पाते, वो पहले ही उठ जाते हैं। When it snows in Scotland, जब स्कॉटलैंड में बर्फ गिरती है, people harness their reindeers to pull their sledges, तो वो reindeers को harness करते अपने sledges में ताकि वो reindeers उनके sledges को pull कर सके। Because of extreme cold, children look like bears cubs, और इतनी ठंड के कारण बच्चे बहुत फरी फरी क्लोथ्स पहनते हैं और एकदम लगते हैं भालू के बच्चे हैं। Because of funny and furry clothes. This story is quite famous. ये जो स्टोरी बहुत फेमस है and has been passed on through generations in the Scotland, और स्कॉटलैंड में पीढ़ियों से चली आ रही है स्टोरी। The poet doesn't believe in the authenticity of the story. पोएट को बिलीव नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंट पीटर ने किसी लेडी को श्राप दिया हो, वो वुडपेकर बन गई हो, एंड बट येट इज टेम्प्टेड टू शेयर द स्टोरी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि हाँ मैं शेयर करूंगी ये स्टोरी ताकि ये लेसन आप जान सको। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज मे नॉट रिलेट टू रियलिटीज, क्योंकि जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो रियलिटी से भले ही उनका संबंध न हो, बट दे ऑलवेज कैरी सम गुड मैसेजेस, ये हमेशा गुड मैसेजेस कैरी करते हैं। एंड दैट इज वाई द पोएट इज नरेटिंग द स्टोरी, और यही कारण है कि जो पोएट है वो स्टोरी को नरेट कर रही है, हमें बता रही है। नाउ प्लॉट देख लो। Once Saint Peter was on his usual round of traveling and preaching people. एक बार सेंट पीटर जो थे वो अपने यूजुअल राउंड ऑफ ट्रैवलिंग में थे और लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। He felt hungry, उनको बहुत भूख लगी। He chanced upon an old cottage where little women making cake. वहां पर एक झोपड़ी के पास गए, कॉटेज के पास गए, जहां पर एक लेडी, ओल्ड लेडी, वो रोटियां बना रही थी। सेंट पीटर वेंट नियर द वुमेन एंड आस्क्ड फॉर सम केक्स टू ईट। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रोटियां चाहिए, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दो। द लिटिल वुमेन स्टार्टेड टू बेक अ स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर। उससे सोचा कि आया है, चलो इसको छोटी से छोटी एक रोटी बना के देती हूँ। आफ्टर द केक वाज डन शी फाउंड इट टू बिग टू बी गिवन फॉर फ्री। लेकिन जब रोटी बनाने का, देने का जब समय आया तो उसको लगा अरे फ्री में मैं ये दूंगी तो बहुत बड़ी रोटी मैंने बना दी। सो शी डिसाइडेड टू बेक एन इवन स्मॉलर केक। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इससे छोटी रोटी और बनाती हूँ। दिस वेंट ऑन एंड ऑन टिल शी मेड अ पेपर थिन वेफर फॉर सेंट पीटर। और वो ऐसा करती गई और अंत में उसने पेपर थिन वेफर जैसे रोटी बनाई। शी इवन केप्ट दैट वेफर इंस्टेड ऑफ गिविंग इट। लेकिन वो वेफर भी उसको खुद के लिए भले ही छोटा लगे, लेकिन देने में उसे बहुत बड़ा लग रहा था, तो उसने उसको सेल्फ में रख दिया instead of giving it to Saint Peter, because she was too greedy to part with a single morsel of food. क्योंकि वो इतनी लालची थी कि वो अपने घर, वो एक सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड से भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। On observing her greed, जब उन्होंने सेंट पीटर ने उसके इस लालच को देखा, सेंट पीटर became very angry at her. He said that she was too selfish to dwell in human form. लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुमको ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है। He caused her to become a bird. उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम एक पक्षी बन जाओ and live searching for scanty food. और तुम थोड़े से खाने के लिए भी तुमको बहुत मेहनत करनी पड़े। In the jungle, जंगल में by boring all day in the dry and hard wood. तुमको क्या करना पड़ेगा? ड्राई और हार्ड वुड में हमेशा छेद करके अंदर से खाना ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। After St. Peter's curse, the little woman went up through the chimney and got changed to a woodpecker. तो वो लेडी बिना कोई शब्द बोले वो चिमनी के पास गई, चिमनी से ऊपर निकली तो वो पक्षी बन चुकी थी। Her whole body turned to coal black because of going up through the chimney. पूरा शरीर उसका कोयले की तरह काला हो गया था क्योंकि वो चिमनी के थ्रू गई थी। Her red cap turned to red plumage of the woodpecker. और उसका जो उसने एक रेड कैप पहना था तो वो रेड प्लमेज हो गया, वुडपेकर का बन गया। After that people have been seeing her in the wood. उसके बाद लोग उसको जंगल में देखते थे। Where she lives by boring and boring the dry wood in search of food. जहाँ पे वो रहती थी एक ड्राई वुड को बोरिंग कर करके, छेद कर करके वो खाना ढूंढती थी और उसे इस हालत में लोग उसे देखते थे।
So what have we learned? We have learned कि how this has done, ballad क्या होता है, लेजेंड क्या होता है, और इस तरह से लेजेंड को क्यों कवि ने हमारे सामने रखा। स्कॉटलैंड का ये लेजेंड है, क्यों हमने इसको जाना, क्योंकि हमें इससे बहुत बड़ा एक मैसेज मिला कि हमें हमेशा भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं दे पाए तो we have no right to dwell in human form. So in the next session I will do the question answer of this poem. Till then have a good revision of this critical analysis. बैलेट के ऊपर आप जान लो, बैलेट के स्ट्रक्चर को जान लो, राइमिंग स्कीम को जान लो, क्योंकि अगर बैलेट के ऊपर कुछ पूछा जाए तो इस सेशन से आप उनके ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि ये पोएम भी बैलेट है। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विथ अ question answer of this particular chapter. Till then, have a good revision. Thank you.